स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जो हुआ वो देश को शर्मसार करने वाला है। ये तस्वीरें आपके सामने दिख ही रही होंगी कि किस तरह से एक भीड़ आती है और मकबरे पर हमला बोल देती है, और ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती हुई उनके खिलाफ नजर आ रही है। उनकी कहाँ वो जो लाठी चार्ज होता है वो कहाँ नजर आ रहा है, लाठी किसके हाथ में होनी चाहिए थी, किसके हाथ में लाठी आपको नजर आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जब इस तरह का मामला उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों पर होता है, जहाँ पर ये मौका मिलता है कि ये जो भीड़ है वो किसी अलग समुदाय की है, तब पुलिस का नज़रिया कैसा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो संभल की घटना भी है। किस तरह से वहाँ पर 5 लोगों की जान तक चली गई थी और भीड़ को शांत कराने के लिए फायरिंग हो गई थी। भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था, लेकिन पुलिस इस भीड़ तंत्र को रोकने में नाकाम साबित होती है। क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या आपको लगता है कि ये सब इतनी आसानी से संभव है? क्या इसके पीछे कोई साजिश आपको नजर नहीं आती है? क्या पुलिस का दोहरा मापदंड आपको नजर नहीं आता है? और अगर नहीं है तो जो पुलिस के स्टेटमेंट है वो इतने साधारण तरीके के कैसे हैं कि हमने समझा बुझाकर मामला शांत कराया? क्या ये समझा बुझाकर शांत कराने वाला मामला आपको नजर आता है? इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने इन घटनाओं को लेकर एक बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है। हम चाहते हैं कि उस पोस्ट को आपके साथ साझा करें, क्योंकि उन्होंने उन सभी घटनाओं का जिक्र किया है, पुलिस की कठोर कार्रवाई का भी जिक्र किया है, पुलिस के नर्म रवैये का भी जिक्र किया है, पुलिस किस तरह से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, इसका उन्होंने अच्छे से जिक्र किया है। पोस्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या वसीम अकरम त्यागी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं, देखिए। उन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस ने एसबीएस के 2025 नामी नई धारा इजाद की है। उन्होंने ये तंज भरे लहजे में लिखा है, और वो धारा क्या है? इस धारा का पूरा नाम है समझा बुझाकर शांत करना। क्योंकि इस घटना के बाद जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस घटना के बाद ये कहा जा रहा है कि हमने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। यानी मकबरे को तहस नहस कर दिया, किस तरह से वहाँ भगवा झंडा लहराया गया। क्या ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का मामला नहीं है? क्या देश में माहौल खराब करने का मामला नहीं है? क्या इन लोगों पर चिन्हित कर यूएपीए जैसे कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन पुलिस का क्या स्टेटमेंट है उसको लेकर इन्होंने पोस्ट लिखा है। ये कह रहे हैं कि इस धारा का नाम है समझा बुझाकर शांत करना। ये धारा विशेष परिस्थितियों में ही लागू होती है। यदि उपद्रव करने वालों का संबंध सत्ताधारी दल के अनुषांगिक संगठनों से है तब इसी धारा का इस्तेमाल किया जाता है। यदि उपद्रवी दूसरे हैं तब इस धारा का इस्तेमाल नहीं होता। उदाहरण के लिए कुछ घटनाओं की ओर आपको लेकर चलता हूँ। बीते वर्ष संभल में मस्जिद बचाने के लिए इकट्ठा हुए मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने एसबीएसके का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बलपूर्वक मस्जिद बचाने के लिए जमा हुए लोगों को तितर बितर कर दिया। 5 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हो गए। यानी एसबीएसके का इस्तेमाल संभल घटना में नहीं हुआ, समझा बुझाकर शांत कराने का इस्तेमाल संभल घटना में नहीं हुआ। ये बात वसीम अकरम त्यागी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कुछ माह पहले प्रयागराज में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के आंदोलन में हिंसा हुई, तब इस धारा का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यूपी पुलिस ने इस हिंसा के आरोप में जिन युवकों को गिरफ्तार करने के बाद वीडियो जारी किया, इनके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं थे, उनके हाथ जुड़वाकर कान पकड़वाकर माफी मंगवाते हुए वीडियो जारी किया। उसके बाद यूपी में कई स्थानों पर कांवड़ियों ने जरा सी बात पर उत्पात मचाया, वाहन तोड़े, ढाबा तोड़ा, जो हाथ लगा उसे पीटा भी। उनके खिलाफ यूपी पुलिस ने एसबीएसके यानी समझा बुझाकर शांत कराना धारा का इस्तेमाल किया। उपद्रव करने वाले कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें आगे रवाना कर दिया। आज जब सत्ता संरक्षण में पलने वाले उपद्रवियों ने फतेहपुर में सदियों पुराने मकबरे पर हमला किया, मजार को क्षतिग्रस्त किया, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि फतेहपुर पुलिस ने बयान जारी कर दिया कि उस भीड़ को समझा बुझाकर शांत कर दिया है। एक ही राज्य में एक जैसे आपराधिक कृत्य के लिए किस तरह दोहरा रवैया अपनाती है, ये घटनाएं उसका उदाहरण मात्र हैं। मैं वसीम अकरम त्यागी, इस पोस्ट का लेखक, यहाँ से इस पोस्ट में दाखिल हो रहा हूँ और अलल ऐलान कह रहा हूँ, आप अफसर हों, मंत्री हों, सिपाही हों, दरोगा हों, जिलाधिकारी हों, मुख्य सचिव या प्रदेश के मुखिया ही क्यों ना हो, अगर आप में निष्पक्ष न्याय करने का मादा नहीं है तो फिर जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं आप उस कुर्सी पद पर बोझ हैं। आपकी बड़ी से बड़ी डिग्री रद्दी का मात्र टुकड़ा है।
तो ये पूरी पोस्ट थी वसीम अकरम त्यागी की, जो खुले तौर पर ये बात कह रहे थे कि पुलिस का जो रवैया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। एसबीएस के समझा बुझाकर शांत कराना, इसको उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि ये धारा चंद जगहों पर इस्तेमाल होती है, वो ये देखकर इस्तेमाल होती है कि जो उपद्रवी हैं, जो सामने माहौल को ख़राब कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तभी उस धारा को अप्लाई किया जाता है, नहीं तो फिर लाठीचार्ज भी होता है और गोलियां भी दागी जाती हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर, इस जानकारी को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम सही आवाज़ उठा रहे हैं या जो पोस्ट है वो सही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंचे और एक जागरूकता आए और इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करे। आप आवाज़ हमारे साथ मिलकर के उठाते रहिएगा। मेरा नाम है आकिल रज़ा और आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।